हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि सिंह। वेलकम ऑन मास्टर क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभी बिहार स्पेशल, जो कि आपके एस्टेट के लिए और बीपीएससी 4 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार में आगामी जो एईडीओ का जो परीक्षा है या फिर कोई भी वैकेंसी, आप लोग जान रहे होंगे बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, तो आपके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, बिहार में चूंकि चुनाव है तो इतनी सारी वैकेंसी आई हैं और ज्वाइनिंग भी हुई है, और आगे भी हमको लग रहा है कि कई सारी वैकेंसी आ चुकी हैं जिनका फॉर्म भरा जा रहा है और आगे भी आएंगी, क्योंकि वहाँ की सरकार एकदम तैयार हो गई है। तो ये जो बिहार का चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप देखेंगे कि वहाँ पर 25 से 30 प्रश्न बिहार के ही होते हैं। चाहे आप पीसीएस का दे रहे हैं, चाहे कोई भी पेपर दे रहे हैं बिहार का, तो वहाँ आपको 20 से 25 और 30 प्रश्न बिहार के ही पूछे जाते हैं। तो हम इसलिए बिहार स्पेशल पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। बिहार स्पेशल ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो बिहार का जो राजकीय पशु गौर है, इंडिया बाइसन बिहार का, यानी गौरैया भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। नहीं, पशु है तो गौर, इंडियन बाइसन, ठीक है, बिहार का राजकीय पशु है। दूसरा क्या है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल है। और यूपी का कौन सा है? तो अशोक है। पीपल वृक्ष धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे बिहार का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार, देखिए, पक्षी ये गौरैया है और पशु कौन सा है? तो गौर है। उसका नाम थोड़ा अजीब लग रहा है, सुना हुआ नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, इंडियन बाइसन उसका नाम है। इसके राजकीय पक्षी कौन सी है बिहार की? तो गौरैया को 2012 में बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो बिहार का जो राजकीय नृत्य है वो झिझिया है। झिझिया नृत्य विशेषकर उत्तर बिहार की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार की राजधानी कहाँ पर है? तो बिहार की राजधानी पटना है, सब लोग जानते हैं। इसका पहले प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था इसका प्राचीन नाम, और वर्तमान नाम इसका पटना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका कोसी नदी है। कोसी नदी क्यों फेमस है? क्योंकि ये बार बार अपनी धारा बदलती है और बाढ़ लाती है, इसलिए बिहार का अशोक इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो पश्चिम चंपारण है। व्याख्या, क्षेत्रफल के आधार पर पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। प्रश्न नंबर 8 है, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है। तो शिवहर जिला बिहार का सबसे छोटा जिला है। आप लोग एक एक चीज अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का जो प्रथम मुख्यमंत्री था, श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। 1946 से 1961 बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 1912 को बिहार अलग प्रांत बना था, ठीक है। 1912 में ये अलग बना था, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा जो है बिहार में सबसे लंबी नदी है, लगभग 445 किमी बिहार में बहती है। ये इसको आप लोग याद कर लीजिए, 445 किमी ये बिहार में बहती है। प्रश्न नंबर 12 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये आ सकता है कि कुमारगुप्त द्वितीय, तो द्वितीय नहीं होगा, प्रथम ही होगा। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार के किस जिले को लीची नगरी कहा जाता है? तो मुजफ्फरपुर को अपनी विश्व प्रसिद्ध शाही लीची के लिए जाना जाता है, ठीक है। मुजफ्फरपुर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार के किस जिले को मगध कहा जाता है? तो गया को मगध कहा जाता है। गया ऐतिहासिक रूप से प्राचीन मगध साम्राज्य का हिस्सा था, तो इसका गया हो जाएगा, इसको मगध कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय भाषा कौन सी है? तो बिहार की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है, और यूपी की भी यही है। बिहार की आधिकारिक राजभाषा हिंदी है, साथ ही उर्दू को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और यही हाल यूपी में भी है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, कितने डिवीजन है? तो 11 है। वर्तमान में बिहार में 11 प्रमंडल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी जो है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, और न्यूज में आप लोग इनका नाम सुनते भी होंगे। 1997 से 2005। और यूपी की कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। और यूपी की, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। और 1925 में सरोजनी नायडू ने कांग्रेस का अध्यक्षता भी की, कांग्रेस अधिवेशन का।
18वां देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के किस जिले में बोध गया स्थित है? तो ये जो बोध गया होगा या फिर बोध गया, ये गया में ही स्थित है, ठीक है। तो बोध गया जो है गया में स्थित है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों की नील की खेती के खिलाफ आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो सभी हैं बिहार के प्रमुख लोकगीत, बिरहा, कजरी, सोहर सभी है, ठीक है। ये बिहार के प्रमुख लोकगीत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार के किस जिले में कुंवर सिंह का जन्म हुआ था? तो ये आरा, आरा कहाँ पे? बक्सर के पास होगा या बक्सर में होगा। वीर कुंवर सिंह, इन्होंने जो है क्या किया था, 1857 की क्रांति में इन्होंने वहां से अपना युद्ध लड़ा था अंग्रेजों से। वे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे, ठीक है। देखिए इसमें मेंशन भी है व्याख्या में, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। प्रश्न 22 है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो 2010 में इसका उद्घाटन हुआ है विश्वविद्यालय का, और 2010 में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में पुनः शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पटना विश्वविद्यालय, 1917 में स्थापित पटना विश्वविद्यालय बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 24, बिहार का कौन सा त्योहार फसल कटाई से जुड़ा हुआ है? तो जो छठ छठ है, छठ देखते हैं आप लोग, सभी फलों का जो है उसमें यूज किया जाता है, और बिहार के लिए और यूपी के लिए तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है। और यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि धान जब कटने लगता है तब छठ का त्योहार मनाया जाता है, तो ये बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सोहर नहीं होगा क्योंकि बच्चे के जन्म पे सोहर होता है, होली आपका मार्च में होता है, उस समय कोई फसल नहीं कटती है, या फिर उसके कुछ टाइम बाद गेहूँ कटता है अप्रैल में। और जट जटिन क्या होता है ये नहीं पता है। तो छठ जो है पर्व सूर्य उपासना और फसल कटाई से जुड़ा प्रमुख त्योहार है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 है। ये देखिए 7 मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो आप लोगों को जो भी कुछ पढ़ना होगा आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके। सारे जो वन लाइनर और पीडीएफ में क्वेश्चन ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो चैनल नया है, इसको सपोर्ट करिए, और जो भी पढ़ना है वो कमेंट करिए। आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग कहेंगे तो एक ग्रुप भी बना दिया जाएगा टेलीग्राम पे, जिसमें आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।